अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड ने अपने लो से एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए 2331 के आसपास के हाई बनाए। अलबत्ता फिर आप कह सकते हैं कि 2330 31 का जो एरिया था वो गोल्ड प्राइसेस ब्रेक नहीं कर पाई और रिट्रेस हुई हैं। बट जैसे ही गोल्ड ने कल 2320 को ब्रेक किया था तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में एंटर हो गई थी, जिसकी अपडेट मैंने आपके साथ कल इवनिंग वीडियो में शेयर कर दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। आज मेजर डाटा कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स ड्यू है, जिसे फेड की प्रेफर इन्फ्लेशन गेज भी कहा जाता है। यानी कि इन्हीं नंबर्स को देखकर फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग डिसीजन करता है। यानी इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज इंक्रीज या होल्ड करना है तो फेड इन्हीं नंबर्स को देखकर अपना जो है वो डिसीजन लेता है। और इट्स पॉसिबल कि आज के डाटा के बाद गोल्ड में मे बी हमें कोई क्लियर क्लियर जो है वो डायरेक्शन मिले और गोल्ड का ये जो एक चॉपी बिहेवियर है ये ख़त्म हो। अगर हम आज के डाटा की फोरकास्ट देखें तो ये है जी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। इस दफ़ा की फोरकास्ट की जा रही है स्लाइटली लोअर। प्रीवियस 0.2% था और इस दफ़ा की फोरकास्ट 0.1% की जा रही है। इसके साथ पर्सनल इनकम और स्पेंडिंग्स का डाटा है, शिकागो पीएमआई है और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेन जो डाटा रहेगा वो आपके पास ये वाला डाटा है जो मैं हाईलाइट किया है, ठीक है जी। तो इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो अगर ये नंबर्स जैसा कि फोरकास्ट की जा रही है यानी कि लोअर साइड पर आते हैं तो ऐसी सूरत में जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो सर्ज कर सकती हैं और वाइस वर्सा जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं यानी इन्फ्लेशन बढ़कर आती है तो ऐसी सूरत में फिर गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो वीक हो सकती हैं और वाइस वर्सा डॉलर इंडेक्स जो है वो सर्ज कर सकता है। बहरहाल ये एक अमूमन सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, इसको 100% आपने नहीं समझना, ठीक है जी। डाटा को आपने देखकर और उसके बाद मार्केट का बिहेवियर देखना है और मार्केट के अकॉर्डिंग जो उसका ट्रेंड है या उसके लेवल्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो थोड़ा सा एक माइल्ड डिले आता है मुझे अपडेट करने का, इस चीज़ का मुझे पता है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी वो व्हाट्सएप के ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको अपडेट करना होता है। तो उनको अपडेट करने के बाद इसलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ फेसबुक और टेलीग्राम पर, तो इसलिए माइल्ड थोड़ा सा डिले आ जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से भी दिए गए होते हैं। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त तकरीबन 23-23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 23-20-18 का जो जोन है सपोर्ट एरिया, उसी को गोल्ड फिलहाल हमें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कल ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 23-18-20 का, जो कि आज यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया बन चुका है। यानी आज का सपोर्ट एरिया हमारा यही है, ठीक है। बाकी मैं लिख कर आपको बता देता हूँ। तो बाकी ये जो लेवल्स होंगे याद रखिएगा कि ये पीसी इंडेक्स तक फॉलोएबल रहेंगे, उसके बाद लेवल चेंज होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम को दोबारा से आपको अपडेट कर दूं। आज का रेजिस्टेंस है जी 23-36 का। ओवरऑल ये जो जोन है ये आपने जेन में रखना है कि ये 23-36 से 38 का एरिया है, ठीक है। तो 23-36 अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो गोल्ड 23-40, 23-45 और 23-50-55 तक फिर जा सकता है। 23-50-55 एक और क्रूशियल एरिया है जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो जानते होंगे। तो सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23-20-18 का जो सपोर्ट है वो आज हमारा, कल रेजिस्टेंस था, आज हमारा सपोर्ट है 23-18 का। 23-18 अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो गोल्ड 23-13, 23-08 और 2300 तक जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अलबत्ता हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि मार्केट रेंज करे, डाटा से पहले डाटा का वेट करे,
लेकिन रिसेंटली हमें ये भी चीज़ नज़र आई है कि डाटा से पहले ही मार्केट जो है वो मूव देना शुरू कर देती है, तो इसलिए इन चीज़ों पर नज़र रखा करें। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर, इसमें रेड आ रहा है, ये मेरा स्टक हुआ है चार्ट, लेकिन सिल्वर इसी के आसपास ही चल रही है मेरे ख्याल में 29.10 के आसपास। तो कल मैंने आपको लेवल दिए थे, आप देख सकते हैं कि 28.76-75 के आसपास से बाउंस किया है, तो 28.70 का जो सपोर्ट है उसने वेल बाउंस किया है। अगर आपने मेरा इवनिंग वीडियो देखा है तो आप प्रॉफिट में रहे होंगे। तो माइल्ड सा चेंज है, यानी कि लेवल्स में क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा रेजिस्टेंस है जी 29.30 की जगह 29.25 का, जो कल का हाई है इसका, ठीक है जी। और 28.70 की जगह 28.75 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका फ्लैट है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं है। जिस तरह गोल्ड एक आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन सिल्वर फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। यह है जी क्रूड ऑयल, 80-50 का सपोर्ट था जो वेल होल्ड रहा, आप देख सकते हैं, और उसके बाद तकरीबन 82-20 के आसपास चल रही है। इवनिंग वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 83.30 का, सपोर्ट है $81 का, ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। तो सबसे पहले हम यूरो की तरफ जाएंगे जी। 720 का रेजिस्टेंस था आपके सामने, उसी के आसपास से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं और तकरीबन 685 के आसपास के लो बनाई हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने प्रीवियस जो एक एरिया था उसको ब्रेक किया है माइल्ड। आज का रेजिस्टेंस है 740 का, सपोर्ट है 670 का, ये 670-80 का एरिया है, ठीक है जी। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। 670 अगर ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें मजीद वीकनेस आपको नजर आ सकती है, फिर ये दोबारा से वीक जोन में एंटर हो जाएगा, ठीक है जी। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, 26.30 के आसपास चल रहा है। 26.70 का रेजिस्टेंस था, 26.70 के पिन पॉइंट हाई बनाए इसने, आप देख सकते हैं, और उसके बाद रिट्रेस्ड होया, दोबारा से अपने सपोर्ट को टेस्ट किया है, ठीक है जी। तो आई होप आई यू आर इन प्रॉफिट इफ यू प्ले द लेवल्स। आज का सपोर्ट है 26.85 का, सपोर्ट है 26.10 का, ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। 26.10 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मजीद वीकनेस इसमें आ सकती है 2600 और 25.80 तक की, वरना ये जो सपोर्ट मैंने आपको दी है ये होल्ड रहती है तो दोबारा से अपने इन हाइज को टेस्ट कर सकता है। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। ये है जी यूजे। अच्छा जी, यूजे में आपने थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि इसमें किसी टाइम भी आपको मैं कहूँ कि मूव पॉसिबल है किसी टाइम भी, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़रा आपने कॉशियस रहना है ट्रेड करते हुए, ये आपको मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ, ताकि आप किसी किस्म का लॉस का सामना आपको न करना पड़े। 161.50 का रेजिस्टेंस है, 160.30 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। ऑड अलबत्ता आप कह सकते हैं कि वीक जोन में है। बाकी अगर हम देखें तो कल वीक जोन में थे, आज फ्लैट में आ गए हैं, ये फ्लैट से वीक में चला गया। 66.50 का रेजिस्टेंस है, 6600 का सपोर्ट है, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी जेपीवाई पर, जीबीपी जेपीवाई। अच्छा जी, आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो इसमें हम देख लेते हैं। इसकी भी ख्याल आपने रखना है कि सेम इसका वही इशू है जो उसमें हमने डिस्कस किया है यूजे में। इसमें आपने ख्याल रखना है किसी टाइम भी जेपीवाई के जो पेयर हैं उनमें एक अच्छा मूव आपको नज़र आ सकता है। सपोर्ट है 202.50 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी कि बीटीसी की तरफ। 61,500 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है जी 62,200 का रेजिस्टेंस था कल आपके, क्या बात है जी, 62,200 से ही ऑलमोस्ट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है जी। आज का रेजिस्टेंस है 60,700 का, सॉरी सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 62,700 का, 62,700 का,
ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।